कितने लोग कैरियर बनाना चाहते हैं, किनको ग्रेजुएशन में डांस सब्जेक्ट लेना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, नेट के एग्जाम्स की तैयारी हम कैसे करें। जो लोग नया सब्जेक्ट डांस लेके कैरियर बनाना चाहते हैं उनके मन में ऐसे बहुत से सवाल आते हैं। तो उन सब का आंसर जानने के लिए आप जो है सबसे पहले एक पेपर पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं सिलेबस के साथ साथ बहुत सी ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें न तो आपने पहले कभी देखा होगा, न सुना होगा और न उसके बारे में आपको किसी ने ठीक से जानकारी दी है। तो वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। मैं मीनाक्षी, आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट 11th-12th में डांस है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर कथक और भरतनाट्यम ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको हर जगह मिलेगा। दूसरे स्टेट में दूसरे क्लासिकल डांस फॉर्म आपको अपने सब्जेक्ट में मिलेंगे। तो अब हम इसके बारे में बात क्या करते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए अगर आप भरतनाट्यम या कथक लेते हैं 11th-12th में, तो आपको उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसमें प्रैक्टिकल, वाइवा और थ्योरी से लेके सारी चीजें कराई जाती हैं। जब आप अपने स्कूल में या फिर किसी डांस इंस्टीट्यूट से या प्रयाग संगीत समिति से डिप्लोमा का कोर्स कर लेते हैं या 4th ईयर तक प्रयाग संगीत समिति से कर लेते हैं, तो फिर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि इसमें एंट्रेंस की प्रक्रिया क्या है। तो एंट्रेंस देते समय जो नए नए लोग हैं उनके बारे में ये बताना है कि डिप्लोमा अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से करते हैं तो ये 3 साल का कोर्स है। 3 साल मतलब 12 महीने करके नहीं होगा, 6 महीने का आपका 3 सेशन होगा। उसके बाद जब एग्जाम हो जाएगा सब, तो आप फिर बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए बीपीए का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अब बीपीए के एंट्रेंस एग्जाम कथक और भरतनाट्यम में कॉमन पेपर रहता है। उसमें बेसिक परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला सेक्शन सबके लिए सेम रहेगा, फिर आपके सब्जेक्टिव पे आ जाता है। तो बहुत लोगों ने एडमिशन लिया, बहुत लोगों ने ये वीडियो देख के उन्होंने थ्योरी अपना क्लियर किया है। बहुत लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि मैम आप वीडियो अपलोड करिए, नेट का एग्जाम है। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं सिलेबस का वेट कर रही थी। 2024 का ये सिलेबस आ चुका है, जिसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, बाकी तो वैसे के वैसे हैं। जिन लोगों ने नेट का एग्जाम दिया है उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर उनको नहीं मिले हैं। कुछ क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं वो आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी और 100% मैं आपको सही आंसर बताऊंगी। अब नेट के एग्जाम्स की तैयारी के बारे में जो लोग फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उनको काफ़ी कुछ जानकारी यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, गूगल पे भी रहेगा और यूजीसी के वेबसाइट पे भी आप अपना चेक कर सकते हैं। तो उसमें आप देखिएगा कि सिलेबस जो दिया हुआ है उस सिलेबस में थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ वैसा है। तो हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं पहले दे चुकी हूँ, वो रहेगा सेम। आप प्ले लिस्ट चेक करिए तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे रस सिद्धांत है, नाट्य शास्त्र है, दश रूपक है, उसके अलावा नायक नायिका भेद है और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। मतलब एक छत के नीचे सारी सुविधाएं। थ्योरी के बारे में आपको मेरे चैनल में जितनी जानकारी मिलेगी नेट के लिए वो किसी और चैनल पे नहीं मिल पाएगी। उसका कारण ये है कि मैं सिलेबस को फॉलो करती हूँ। सिलेबस में जो आप ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में जो आप लेके पढ़ रहे हैं वो सारे टॉपिक तो रहेंगे। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो उनके बारे में आज हम खास चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक पेन और पेपर ले लिया है, उसको आप नोट करिए। पढ़ने का तरीका मैं बताती हूँ, कैसे तैयारी करनी है जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। नेट का एग्जाम जो है वो यूजीसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसमें आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फर्स्ट पेपर में जो 50 क्वेश्चन आते हैं वो जनरल टेस्ट के पेपर होते हैं, जिनमें
कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि अगर कुछ लोगों का किसी चीज़ पे कमांड बहुत अच्छा है तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करे। आपको जो 10 यूनिट्स दिए हुए हैं उसमें सारे यूनिट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 7 से 8 यूनिट आप बहुत अच्छी तरह रेडी कर लीजिए। अगर आप इतना पक्का इसको रेडी कर लेंगे तो एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो 100 में मान लीजिए अगर आपके 80% क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका इसमें मान के चलिए कि 70 से 80% बहुत अच्छा जाएगा। अब उसमें क्या क्या रहता है, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल रीजनिंग, इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में पूछे जाते हैं। और एक जो है अनसीन पैसेज रहेगा जो आपके लेटेस्ट मतलब जैसे 2023-24 का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा, जैसे ओलंपिक हुआ या IPL है या फिर कोई कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें हैं, उन्हीं में से पूछा जाता है। आप मेरे पुराने वीडियोस को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो बताया उसमें से वही पूछा गया। उसके बाद आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। तो उसमें एक जनरल सी बात होती है, कुछ लोग BEd किए रहते हैं और जो प्रोफेशनल कोर्स लेके डांस म्यूजिक लेके कैरियर बनाना चाहते हैं वो लोग ज़्यादातर BEd नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स के साथ BEd की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उनको टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। लेकिन जो BEd किए हुए हैं उनको टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका वही सिलेबस रहेगा। अब आपको लग रहा होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आपको एक बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि एक टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्लास में स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे आप स्कूल लेवल पर पढ़ाएंगे तो पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, और कॉलेज लेवल पे पढ़ाई का तरीका क्या है, फिर टेस्ट के बारे में, फिर रिपोर्टिंग्स है, काफ़ी सारी चीज़ें। अगर स्टूडेंट्स का बिहेवियर सही नहीं रहता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, अगर टीचर का बिहेवियर ठीक ना हो तो स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड की कोई भी बुक परचेज करके उसमें से आप पढ़ाई कर सकते हैं और मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। अब आ जाता है एक और पोर्शन, एक और यूनिट जिसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस मैं शेयर की हूँ, उनको देखिए और आप 2023 और 24 के जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आप रेडी कर लीजिए। बाद में मैं अभी आपको फिर एक करंट अफेयर्स वाला वीडियो शेयर करूंगी जिसमें कि सारी जानकारी रहेगी। कुछ साइंस के ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड ज़्यादातर रहते हैं। उसके बाद कुछ जो रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं कि रिलेशन, जैसे इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, उसके चाचा, उसके ताऊ, उसके मामा, उसकी बहन, फिर इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, जैसे एक वर्ड कोई दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। उसको अगर हम उल्टा करके पढ़ेंगे, मतलब मिरर इमेज, क्या होगा, एम्बुलेंस का उल्टा क्या होगा, हार्ट का उल्टा क्या होगा, डॉक्यूमेंट का उल्टा क्या होगा, कोई भी एक इंग्लिश वर्ड ले लीजिए, वो इंग्लिश में ही रहेगा। अब इसको कैसे तैयारी करनी है, जब वहाँ पे एक रफ पेपर मिलता है तो हम जो लेटर लिखा हुआ है उसको हम उल्टा करके लिखेंगे। लिखने के बाद क्या होगा कि वो जो चारों ऑप्शन है उसमें से कोई ना कोई आंसर हमको मिल जाएगा। उसके बाद स्पीड, टाइम, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैथ्स में एक बारग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और कुछ होता है दिमाग का खेल। दिमाग का खेल इन द सेंस कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा 5 मिनट आपको समय देना पड़ेगा कि कैसे हम दिमाग को यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम ले आए आंसर इसका। उसमें होता है बहुत सिंपल, लेकिन उस समय दिमाग में नहीं आता है। तो पहले माइनस मार्किंग है नहीं, तो सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे और जो जो आंसर पता है उनको हम पहले बहुत अच्छी तरीके से आंसर देते हुए, फिर जो टफ वाले हैं या सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं तो वो आप लगाएंगे। ये उन लोगों के लिए जानकारी है जो कि पहली बार नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कितने क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए, ये हमें बहुत लोगों ने पूछा।
आप ये मान के चलिए अगर 50 क्वेश्चन है 100 नंबर हुआ तो कम से कम आप कोशिश करिए कि आपके 30 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, क्योंकि है तो पासिंग मार्क्स 40, लेकिन खाली 40 लाने से काम नहीं चलेगा। तो जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं इस समय वो प्रैक्टिकल पे फोकस ना करके अपने दिसंबर वाले एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिए। एक डायरी, रजिस्टर या कॉपी कुछ ले लीजिए। आप अपने सिलेबस को हाथ पे लीजिए और उसके 10 यूनिट्स में से जो जो आप पढ़ते जा रहे हैं उसको नोट करिए। न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल्स है, इसके अलावा मोबाइल सबके पास है, तो मोबाइल में आप सारे न्यूज़ को देखते रहिए, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यूजीसी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूछी जाती हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या एग्जैक्ट पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा एग्जैक्ट ये तो नहीं पता, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया हो रहा है, मतलब नकल की वजह से पैटर्न चेंज किया जा रहा है। तो जब तक आपके पास मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है, तब तक ये कोई नहीं बता पाएगा कि क्या आएगा। लेकिन हाँ 100% श्योर है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से पूछा जाएगा। अब चले आते हैं हम सेकंड वाले सेक्शन में। सेकंड वाले सेक्शन को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला सेक्शन और एक डांस वाला सेक्शन। परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला सेक्शन उन लोगों के लिए जिनका सब्जेक्ट डांस है, ड्रामा, थिएटर है, और जनरल टेस्ट सभी के लिए है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, संस्कृत है, मतलब सारे लैंग्वेजेस हैं, और उसके अलावा डांस है, वोकल है, इंस्ट्रूमेंटल है, ड्रामा, थिएटर, सबके लिए सेम रहता है। लेकिन उसमें भी पेपर के 2-3 सेट आते हैं जिससे नकल ना हो, तो सिलेबस वही रहेगा, मे भी क्वेश्चन चेंज हो जाए। हम लोगों ने जब दिया था तो उस समय 3 सेट पेपर आया था, सबके पास अलग अलग क्वेश्चन पेपर थे। अब हम चले आते हैं कि इसमें जो 10 यूनिट्स हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स और डांस का, वो किस तरह से दिया हुआ है। सिलेबस तो बहुत लोगों के पास है, उनको पता है, लेकिन सिलेबस देख के भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पढ़े, कैसे तैयारी करें। तो बिना समय बर्बाद किए अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो 5 यूनिट्स हैं उनको मैं पढ़ के बताती हूँ कि उनमें क्या पूछा जाता है और उनके मार्क्स क्या होते हैं। उनमें भी एक एक क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स होता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक अनसीन पैसेज रहेगा और डांस वाले में भी एक अनसीन पैसेज रहेगा, और जो जनरल टेस्ट है उसमें भी एक अनसीन पैसेज रहेगा। उसी में सारे आंसर दिए रहेंगे। आप मान के चलिए कि 5, 5, 10, 5, 15 क्वेश्चन तीनों मिला के आपको देना पड़ेगा। अब डांस और ड्रामा वाले में चॉइस हो जाता है, तो जो ड्रामा सेक्शन के हैं वो अपना करेंगे, डांस वाले अपना करेंगे, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला दोनों के लिए कॉमन है। तो इसका कोड आप लोगों ने फॉर्म भरते समय लगाया होगा, और जो पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उनके लिए 65 कोड है। तो अब मैं पढ़ के बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या आता है।